अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू टेक्नॉज। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप लोगों की दुआओं से और अल्लाह के करम से हम लोग भी यहाँ पे खैरियत से हैं। तो आप लोगों के जहन में कहीं ना कहीं कभी ना कभी सवाल आया होगा कि आखिर हमारे इस दौर में जो एक बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो है क्या, वो काम किस तरह करती है और उसकी बेसिस क्या है। आजकल हम हर जगह देख रहे हैं कि चैट जीपीटी बहुत मशहूर हुआ है हमारे पास गूगल वॉइस असिस्टेंट है, हमारे पास सीरी है, हमारे पास बिक्सबी है, हमारे पास एलेक्सा वॉइस है, हमारे पास ये सब चीज़ें हमारे पास हैं और ये सब इतनी फेमस हो चुकी हैं एकदम से। तो आखिर इन चीज़ों की शुरुआत कहाँ से हुई है, आई कहाँ से, उनकी बेसिस क्या थी। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमारे फ्यूचर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी, क्योंकि हमारा फ्यूचर ही सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस करता है। अब वो किस तरह इस पे बेस करता है, उसका क्या क्या इसकी क्या पोटेंशियल है हमारे फ्यूचर पे, इन सब चीज़ों को हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में हमने इन चीज़ों को 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने के लिए हमें इनकी 4 चीज़ों को समझना होगा। सबसे पहले इसकी हिस्ट्री है, सेकंड हमारे पास आता है कि इसकी वर्किंग क्या है, तीसरी हमारे पास आज क्या चीज़ है, और आखिरी हमारे पास जो आता है वो आती है इसकी डेंजर्स या इसके रिस्की पोटेंशियल्स क्या है। क्योंकि हर चीज़ जो इंसान ईजाद करते हैं उसमें अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। तो हम इन एआई के दोनों पहलुओं को देखेंगे कि इसके डेंजर्स क्या हैं और इसके पॉजिटिव आउटकम्स क्या हैं। तो चले आए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एआई की हिस्ट्री की बात करें तो ये आइडिया जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ये हमें दिया गया था 1950s में। एक मैथमेटिशियन थे एलन टर्निंग ने, उन्होंने ये आइडिया पेश किया था कि हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो क्या सकती है या ये क्या चीज़। उनका एक सवाल था, वो सवाल ये था कि क्या मशीन सोच सकती है। उन्होंने इस तरह का एक सवाल एक पेपर में पब्लिश किया गया था कि क्या एआई सोच सकती है, इस तरह उन्होंने सवाल किया। और फिर उन्होंने इसका जवाब भी दिया कि अगर तो हम इस तरह की एग्जाम्पल लेते हैं कि 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं तो वो एक दूसरे की बातचीत समझते हैं और जवाब देते हैं। लेकिन अगर एआई इतनी कैपेबल हो जाए कि वो जो जवाब है वो इस तरह के जवाब दे जैसे इंसान देते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि एआई भी सोच सकती है। तो उनका यही टेस्ट था कि एआई से कुछ सवाल किए जाए जिनके जवाब इंसानों को पता हो। फिर उनसे हम ये देखेंगे कि एआई ने जो जवाब दिया है, क्या उसमें और एक इंसान के जवाब में क्या डिफरेंस है। क्या आप ये देख के बता सकते हैं कि ये जो जवाब है ये एक इंसान ने दिया है या एआई ने दिया है। अगर तो आप इसमें डिफ़र कर सकते हैं तो फिर हमारे पास एआई सोच नहीं सकती। लेकिन अगर आप डिफ़र नहीं कर सकते तो फिर एआई भी सोच सकती है। लेकिन मेरा आप लोगों से एक सवाल है, क्या वाकई में एआई इंसानों की तरह सोच सकती है? इस सवाल को समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और देखते रहिएगा और समझिएगा कि हम आपसे क्या बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़ हमारे पास आती है कि अब इन्होंने 1950s में इन्होंने पेश कर दिया हमारे पास। 1950 में एक एलन टर्निंग हमारे पास जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने 1950s में एक पेपर में पब्लिश किया। उसी में फिर उन्होंने ये जवाब भी दिया कि वो सोच सकती है या नहीं सोच सकती, इसको हम डिफ़र किस तरह करेंगे। इस टेस्ट को हमने जो है वो कहा गया कि भाई ये टर्निंग टेस्ट है। तो ये थी हमारे पास एक ब्रीफ हिस्ट्री कि एआई हमारे पास वजूद में कहाँ से आई और उसका कॉन्सेप्ट हमारे पास कहाँ से आया। तो अब चलते हैं हम अपनी वीडियो के दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि है एआई की वर्किंग, एआई काम किस तरह करती है। तो एआई हमारे पास काम इस तरह करती है कि एआई के पास हमारे पास 2 अप्रोचेस होती हैं। सबसे मेन पार्ट हमारे पास जो है कि उसकी अप्रोचेस क्या हैं। सही है, हमारे पास 2 अप्रोचेस होती हैं एआई की। पहली अप्रोच है कि ह्यूमन लाइक अप्रोच, दूसरी हमारे पास आइडियल अप्रोच। अगर अब हम ह्यूमन लाइक अप्रोच की बात करें तो हम आपको इस तरह समझा सकते हैं कि अगर आप किसी इंसान को काम दें और वो काम वो रोज़ करे, मतलब एक सेम काम उसको रोज़ दें, तो वो उस काम को करते करते थक जाएगा, उसको बोरियत होने लगेगी उस काम में, और फिर उसका उस काम से इंटरेस्ट ख़त्म होने लगेगा, लगन ख़त्म होने लगेगी। जब ये होने लगेगा तो उसकी एफिशिएंसी काम करने की भी हमारे पास डाउन होती जाएगी, ख़त्म होती जाएगी। लेकिन अगर हम एक कंप्यूटर का काम दें कॉपी पेस्ट का, या हम कोई कह सकते हैं कि किसी एआई को काम दें ऐसा, तो वो उसको बगैर किसी क्या कहते हैं हमारे पास बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी थकन के, बगैर किसी लगन को कम किए वो करता रहेगा, उसको इस चीज़ में मुश्किल नहीं आएगी। तो हमारे पास अब ह्यूमन अप्रोच आती है और आती है हमारे पास आइडियल अप्रोच। ह्यूमन अप्रोच ये होगी कि वो बोर हो जाएगा, उसके पास ह्यूमन लाइक इमोशंस आ जाएंगे उसके पास ह्यूमन लाइक, तो वो उस कामों में बोर होने लगेगा, दूसरे कामों में इंटरेस्ट ले लेगा खुद ब खुद। तो ये हमारे पास आती है ह्यूमन अप्रोच। दूसरी अप्रोच के आइडियल अप्रोच, रैशनल थिंकिंग, रैशनल एक्टिंग। वो क्या करेगा, वो फैक्ट्स को रखेगा सामने, फैक्ट्स को देखते हुए वो क्या कहते हैं डिसीजन लेगा और अपना काम करता रहेगा। और वो आप अगर उसको कोई काम कहते हैं तो उस काम में बोर नहीं होगा, उसको 100% एफिशिएंसी के साथ बार बार 100 दफ़ा 200 दफ़ा सेम काम को जितनी दफ़ा आप बोलेंगे 100% एफिशिएंसी के साथ दोबारा से दोबारा करता रहेगा, उसको उसमें थकावट नहीं होगी। ये हमारे पास होती है आइडियल अप्रोच। और जो पहले हमने बताया ह्यूमन अप्रोच में आपको पता है डिफेक्ट हमारे पास यही है कि अगर आप एक इंसान को बार बार एक काम देंगे तो वो एक वक्त आके उससे बोर हो जाएगा, उसकी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी।
तो ये हमारे पास आ गए इसकी दो अप्रोचेस। हमारे पास ये है कि दो टाइप्स होती हैं बेसिकली, जो अब हमने अभी बात कर ली अप्रोचेस की, लेकिन हमारे पास टाइप्स भी हैं इसकी। वो दो टाइप्स क्या हैं, स्ट्रॉन्ग या जनरल एआई, और दूसरी पहली टाइप है हमारे पास स्ट्रॉन्ग जो बोलें या उसे जनरल बोलें, और दूसरी हमारे पास टाइप है नैरो एआई। अब हम पहले बात करते हैं नैरो एआई की, फिर हम बात करेंगे जनरल एआई की। नैरो एआई हमारे पास क्या है, जो हमारे पास आजकल है, चैट जीपीटी हमारे पास है, हमारे पास गूगल वॉइस असिस्टेंट है, और हमारे पास एक जो ह्यूमन लाइक रोबोट आया था वो सोफिया के नाम से, वो भी है। तो वो सब क्या हमारे पास नैरो एआई हैं। तो वो किस तरह, वो क्या है हमारे पास नैरो एआई, हमारे पास ये है कि आपने एआई को एक काम दिया, उसने वो काम परफॉर्म कर दिया। अब जैसे अगर आप बात कर रहे हैं ह्यूमंस की, तो हम लोग खाना भी खा रहे हैं, हम सो भी रहे हैं, हम देख भी रहे हैं, हम बात भी कर रहे हैं, हम बोल भी रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं, हम सांस भी ले रहे हैं साथ साथ, हमारे हाथ भी चल रहे हैं साथ साथ, हमारा दिमाग और भी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म कर रहा है एक साथ, बगैर किसी बगैर किसी रुकावट के। हम मल्टी फंक्शन बॉडी हैं हम लोग, इंसान हमारे पास मल्टी फंक्शन एक बॉडी है। लेकिन एआई जो है, नैरो एआई, वो फोकस करता है किसी एक काम पे। अगर चैट जीपीटी की बात करें या हम दूसरे ऐसे चैट बॉक्स की बात करें जो आजकल आए हैं, तो वो खाली चैट के लिए बने और वो छोटे छोटे टास्क के लिए बने, वो वही परफॉर्म कर सकते हैं, वो उससे ज़्यादा काम नहीं कर सकते। यानी अगर नैरो एआई की बात की जाए, तो वो जिस प्रोग्राम के लिए बनाए गए हैं, वो जिस चीज़ के लिए बनाए गए हैं, वो वही कर सकते हैं, वो हर काम नहीं कर सकते। लेकिन अब बात आ जाती है जनरल एआई की या स्ट्रॉन्ग एआई की। तो जनरल एआई, स्ट्रॉन्ग एआई हमारे पास जो आती है, वो आती है कि जैसे ह्यूमन लाइक एआई बनाना, जो हर काम सोच भी सकती है, मल्टी फंक्शन भी हो, कि प्रोग्राम एक काम के लिए किया हो 100 काम कर रही है, या आपने उसको सही से प्रोग्राम ही नहीं किया हो, वो अपने 2-3 अलग अलग छोटे छोटे एआई बना दिए हो, उन्होंने एक बड़ा एआई बना दिया, और उन्होंने वो क्या है, वो हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है। या हमने एक ऐसे एआई प्रोग्राम कर दिया जो अपने आप में सीखता जा रहा है और अपने आप को इवॉल्व करता जा रहा है आगे आगे, वो हमारे पास कहलाता है फिर स्ट्रॉन्ग एआई या जनरल एआई। लेकिन स्ट्रॉन्ग एआई अभी तक हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि अभी तक हमारे पास एक तो हार्डवेयर कैपेबिलिटीज़ भी नहीं है, फिर हमारे पास अभी तक सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटीज़ भी नहीं आई अभी इतनी। तो लेकिन फ्यूचर में मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रॉन्ग एआई भी आएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास हो गई दो एआई, स्ट्रॉन्ग एआई, जनरल एआई, या हमारे पास नैरो एआई। अब नैरो एआई हमारे पास किस तरह वर्किंग करती है उस पर बात करते हैं। नैरो एआई में भी हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक होती है मशीन लर्निंग, दूसरी होती है हमारे पास डीप लर्निंग। पहले हम बात करें मशीन लर्निंग, तो मशीन लर्निंग हमारे पास सिंपल ये है कि वो बिहेवियर पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करती है, और उसके हिसाब से वो क्या कहते हैं, आपको वो डिसीजन लेना स्टार्ट कर देती है। बिहेवियर पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करती है, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करती है, और फिर वो डिसीजन लेना शुरू कर देती है। ये हमारे पास होती है मशीन लर्निंग, ये हमारे पास होती है मशीन लर्निंग। लेकिन डीप लर्निंग क्या होती है कि आपने इसी काम को 2-3-4 लेयर्स में किया। यानी कि आपने इस तरह, अगर मैं आपको खाली चैट जीपीटी चूँकि आज फेमस है, तो मैं उसी की एग्जांपल देता हूँ, आपको आसानी से समझ में आएगा कि अगर आप चैट जीपीटी से बातें कर रहे हैं ना, आपने बहुत सारी कन्वर्सेशंस की उससे, उसके बाद फिर आप एकदम एंड पे आपने किसी ऐसी बात के बारे में आपने उसको दोबारा रेफ़र किया जो आपने ऊपर उससे मैसेज में की थी या उससे ऊपर चैट में उससे की थी, तो वो आपकी उस बात को उससे लिंक करके आपको जवाब दे सकता है। ये पॉसिबल हुआ है हमारे पास डीप लर्निंग की वजह से, कि उसने आपके खाली जवाब को खाली एक बार एनालाइज नहीं किया, उसने हर वर्ड को ब्रेक किया, उसकी कॉम्बिनेशंस को देखा, उसको एनालाइज किया, 1 बार 2 बार 3 बार एनालाइज किया उसको, और फिर उसने अपने पास स्टोर किया कि भाई अच्छा इस वर्ड को इन्होंने इस तरह इस रेफरेंस से इस्तेमाल किया है, तो अगर मुझे जवाब देना है तो मैं इस वर्ड को इस तरह इस रेफरेंस इस्तेमाल करके इसका जवाब ढूंढ के दे सकता हूँ। उसने इस तरह चीज़ों को लिंक किया। जबकि अगर आप खाली मशीन लर्निंग की बात करें, तो उसने खाली आइडेंटिफाई करना है और आपको एक जवाब दे देना है। जैसे अगर मैं आपको एक मशीन लर्निंग की बहुत छोटी एग्जांपल दूं, अगर आप सैमसंग यूज़र हैं, तो जब आप रिसेंट्स में जाते होंगे अपने मोबाइल में, जो 3 घंटी बनी हुई आती है, उस पर क्लिक करते हो तो नीचे आपको एक बार नज़र आती है एप्लीकेशंस की, वो आपको बार दिखा रही होती है। उसमें कभी आपके पास यूट्यूब आ रहा होगा, कभी व्हाट्सअप आ रहा होगा, कभी आपके पास नेटफ्लिक्स आ रहा होगा। तो ये जो बार आ रही होती है एप्लीकेशंस की, ये रैंडम नहीं होती, ये उसने आपको देखा है, वो आपको मॉनिटर करता है। मोबाइल में भी एआई है, वो मॉनिटर करता है जो सॉफ्टवेयर मोबाइल का, कि आप कब किस वक्त कौन सी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हैं। तो फिर वो उस हिसाब से, ये मशीन लर्निंग है, उसने उसको देखा, उसने देखा कि अच्छा भाई इतने बजे वाली एप्लीकेशन आप रोज़ इस्तेमाल करते हैं, तो रिसेंट्स में वो आपको वही दिखाएगा ताकि आपका शॉर्टकट मिल जाए, कि अगर आपने कभी रिसेंट दबाया तो आप वहाँ से डायरेक्ट उसमें जा सकें। तो अब आपको मेरे अंदाजे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मशीन लर्निंग किन किन चीज़ों पर, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग क्या क्या कर सकती है, इसकी क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। तो डीप लर्निंग हमारे पास मशीन लर्निंग का ही सबसेट है। सबसे पहले हमारे पास आता है एआई का सबसेट आता है मशीन लर्निंग का सबसेट आता है डीप लर्निंग। ये तीनों ज़्यादातर हमारे पास कॉम्बिनेशंस में इस्तेमाल होते हैं।
बहुत कम ऐसा होता है कि मशीन लर्निंग अलग इस्तेमाल हो रही हो या डीप लर्निंग खाली मशीन लर्निंग इस्तेमाल हो रही हो या खाली डीप लर्निंग इस्तेमाल हो रही हो। लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल होता है। ये तीनों जो है वो हमारे पास एक जगह अगर किसी सॉफ्टवेयर में एआई इंटीग्रेट की जाती है या किसी सॉफ्टवेयर में आपको डीप लर्निंग इंटीग्रेट करनी है तो आपको एआई डालना पड़ता है। और हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में एआई आ गया, जैसे कैमरों में आ गया हमारे पास, मोबाइलों में आ गया हमारे पास, कंप्यूटर्स में, अब हर जगह हर डिजिटल चीज़ में हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो मौजूद ही होती है, बस उसकी शक्ल तब्दील हो जाती है। चलें अब चलते हैं हमारी वीडियो के अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है कि आज हमारे पास एआई किस फॉर्म में है और क्या क्या है। तो अब आज हमारे पास एआई की क्या क्या फॉर्म्स हैं, एआई हमारे पास किन किन शक्ल में मौजूद है। एआई हमारे पास तकरीबन हर डिजिटल चीज़ में मौजूद है, जैसे कि हमारे पास कैमरास हैं, स्मार्टफोन्स हैं, हमारे पास लैपटॉप्स हैं, टैबलेट्स हैं, पीसीज हैं। हर वो चीज़ जो कि डिजिटल है उस वो आप उसको हैंडल कर सकते हैं, आप उसको ऑपरेट कर सकते हो, उसमें एआई है। इवन के मेडिकल इक्विपमेंट्स में भी सबसे ज़्यादा तो हमारे पास मेडिकल इक्विपमेंट्स में है, हमारे पास एमआरआई मशीन्स है, हमारे पास एक्सरे मशीन्स है, इन सब में हमारे पास एआई मौजूद है। अब वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में, कुछ में बहुत क्या कहते हैं वीक फॉर्म में आप इसको कह सकते हैं, नॉन डोमिनेंट फॉर्म में, वो ज़्यादा डोमिनेंट नहीं है अपनी उस पर, लेकिन कुछ फॉर्म्स में ज़्यादा है। जैसे हमारे पास अगर कैमरास ख़ास तौर पे देखा जाए तो डिजिटल कैमरा जैसे डीएसएलआर्स हों, मिररलेस हों, सेपरेट यानी प्रोफेशनल कैमराज हों, या हमारे पास स्मार्टफोन कैमरा हो, सबसे ज़्यादा इनमें हमारे पास एआई देखा जाता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा हमारे पास देखा जाता है लैपटॉप्स, पीसीज एंड स्मार्टफोन्स में। स्मार्टफोन्स में जनरली सबसे ज़्यादा, क्योंकि उनमें कैमराज में भी है, उनके उनके सॉफ्टवेयर्स में भी है, एप्लीकेशंस में भी है हमारे पास। तो एआई जब हमारे पास अब हर चीज़ में है तकरीबन। अगर आपको बहुत छोटी एग्जांपल दो, अगर आप नेटफ्लिक्स इस्तेमाल करते हैं, आप यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक इस्तेमाल करते हैं आप, तो आप अगर उसमें देखें कि आपके पास फ्रेंड्स आ रहे होते हैं, आपके पास फ्रेंड लिस्ट आ रही होती है, यूमेनो करके उसमें आ रही होती है फेसबुक में, तो वो हमारे पास एआई के ज़रिए होती है कि वो देखती है आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कौन कौन है, आपके नेबर्स में कौन कौन है, अगर आप कहीं जा रहे हैं तो उस लोकेशन पे कौन कौन मौजूद है, उस तरह आपको वो एक नई फ्रेंड लिस्ट बना के दे देती है कि यू मे नो हिम, सही है, या यू मे नो दिस पर्सन। इस तरह बना के आपको वो लिस्ट दे देती है, एक लिस्ट दिखा देती है कि शायद आप इनको जानते हो। इसी तरह हमारे पास अगर नेटफ्लिक्स की बात की जाए तो नेटफ्लिक्स में अगर आपने एक जॉनरा की मूवीज़ देख रहे हैं, अगर आप एक्शन मूवीज़ देख रहे हैं, आपने एक देखी तो देखी, तो फिर वो आपको एक्शन मूवीज़ रिकमेंड करना शुरू कर देता है। वो उसका एआई है, वो देखता है कि भाई इस यूज़र को हमारे पास इस टाइप की मूवीज़ पसंद है, तो इसको इस तरह की रिकमेंडेशन दी जाए। इसी तरह हमारे पास फेसबुक का फॉर यू पेज है, हमारे पास फेसबुक की वीडियो वाला पेज है, हमारे पास फेसबुक का, यूट्यूब है हमारे पास, यूट्यूब का फॉर यू पेज है, टिकटॉक का फॉर यू पेज है। वो भी इसी तरह काम करता है कि वो देखता है कि आप किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, आपको लर्न करता है, आपके बारे में चीज़ें जानता है, और फिर वो आपको दिखाता है कि भाई अच्छा आप ये देखें, ये वीडियो आपके काम की हो सकता है, ये आपके काम की हो, या वो आपको एज ए डिस्प्ले फॉर यू पेज तो हमारे पास टोटली यही पे होता है कि आप क्या देखते हैं, उसके हिसाब से वो आपको चीज़ें दिखाता है। तो हमारे पास आ गया चैट जीपीटी, आ गया हमारे पास डाली, आ गया हमारे पास डाली हमारे पास जो है वो एक ऐसा एआई है जो जिसको अगर आप कुछ सिनेरियो बता दें, कुछ चीज़ बता दें, वो उस हिसाब से आपको एक पिक्चर जनरेट करके दे देगा कि आप क्या चीज़ मांग रहे हैं। अगर आप डाली को ऑपरेट करें, आप देखें आपने उसे बोला कि भाई कि एक एस्ट्रोनॉट की पिक्चर बना दो, तो वो स्क्रैच कुछ भी नहीं होगा, उसके बाद वो नेट पे जाएगा, बहुत सारी एस्ट्रोनॉट की चीज़ देखेगा, और फिर उनको देख देख के उनको रियलाइज़ करके एक नई पिक्चर जनरेट कर देगा आपके लिए। आप उसे कुछ भी बोल दें कि चांद पे अगर एस्ट्रोनॉट जो गधे पे बैठा हुआ है, उसकी पिक्चर भी बना देगा आपके लिए। तो डाली हमारे पास एक इस तरह का सॉफ्टवेयर है। फिर चैट जीपीटी आ जाता है हमारे पास, वो आपसे चैट करेगा, आपको गाइड करेगा, आप उससे बोले वेबसाइट बना दो, वो आपको स्टेप्स बता देगा वेबसाइट बनाने के। आप उसे कुछ भी बताएंगे, वो उसका जवाब आपको दे देगा, आपके साथ वो कम्युनिकेशन करेगा जैसे कि एक इंसान करता है। ये हमारे पास, अब ये हमारे पास आ गई इसकी सारी डिजिटल फॉर्म्स। हमारे पास इसकी फ़िज़िकल फॉर्म्स भी एक ही मौजूद है, जैसे टेस्ला का टेस्ला बॉट आ रहा है हमारे पास, वो एआई की एक फ़िज़िकल फॉर्म है। फिर हमारे पास एक रोबोट भी बनाया गया था कुछ सालों पहले सोफिया के नाम से, वो भी हमारे पास एक फ़िज़िकल फॉर्म है। और हमारे पास चाइना में अगर देखा जाए या जापान में देखा जाए तो वहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह में रोबोट इस्तेमाल हो रहे होते हैं, वो सारे एआई बेस्ड है। तो हमारे पास एआई की फ़िज़िकल फॉर्म्स भी मौजूद है। हमारे पास एआई जो है फ्यूचर में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हमारे पास जो सारे माइनर काम है हमारे पास, वो सारे एआई के होंगे। ह्यूमंस का काम सिर्फ अब ये रह जाएगा, जैसे हमारे पास टीवी शोज़ या फिल्मों वगैरह में दिखाया है कि वो बैठ के आराम कर रहे हैं और बाकी सारा काम हमारे पास एआई कर रहा है। हो सकता है कि ऐसा भी हो जाए कि वो मैट्रिक्स मूवी जैसा टर्न आउट हो जाए एआई हमारे पास, तो वो उसके डेंजर्स भी मौजूद है हमारे पास। लेकिन हम होप करते हैं कि एआई जो है हमारे पास, वो हमारे पास एक पॉजिटिव फ्यूचर निकल गया है, एक नेगेटिव फ्यूचर निकल के ना आए। इसके हमारे पास डेंजर्स भी बहुत हैं हमारे पास एआई के, खाली ये नहीं है कि इसकी खाली अच्छी चीज़ें हैं, खाली इसके फ़ायदे ही हैं, इसकी डेंजर चीज़ें भी बहुत हैं। अब हम चलते हैं अपने आखिरी पॉइंट की तरफ, जो कि डेंजर्स ऑफ एआई।
अब बात करते हैं एआई की डेंजर से। तो इस बात से तो कोई इख्तिलाफ़ नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमारा फ्यूचर है, वो ह्यूमंस का फ्यूचर है। फ्यूचर में हमारे पास हर जगह एआई ही होगा, इस बात से कोई डिनायल नहीं है। लेकिन बात हमारे पास समझने की ये है कि हम एआई को प्रोसेस किस तरह करते हैं। अगर देखा जाए तो एआई सीखती है इंसानों से, इंसान जो करते हैं उससे, इंसान जिस तरह उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं वो उससे सीख रही है। तो इंसान हर जगह हर चीज़ में सही नहीं होता, इंसान बहुत सारी जगह गलतियाँ भी करते हैं, और अच्छे इंसान भी होते हैं, बुरे इंसान भी होते हैं, और पे बहुत बुरे इंसान भी होते हैं। लेकिन हर चीज़ को हमें एहतियात से लेना होगा। ज़रूरी नहीं है कि यही खाली अच्छे काम करे और अच्छा ही निकल के, जैसे हमने पहले भी बताया। हमारे पास जो आप जानते ही होंगे नामी गिरामी इलॉन मस्क, इन्होंने खुद कहा था MIT में 2014 में स्टूडेंट से कहा था कि मैं उनको स्टेट करता हूँ कि उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था, आई एम इंक्रीजिंगली इंक्लाइन टू थिंक दैट देयर शुड बी सम रेगुलेटरी oversight, maybe at the national and international level, just to make sure that we don't do something very foolish. ये उनके ख़ुद के अल्फाज हैं, उन्होंने ख़ुद ये कहा था, जैसा कि हमें वेबसाइट पे मिला है। तो उन्होंने ये हमारे पास 2014 में MIT के स्टूडेंट से कहा था। अगर मैं इसको उर्दू में ट्रांसलेट करूँ तो वो ये है कि मैं ये सोचने की तरफ माइल हूँ कि कुछ रेगुलेटरी निगरानी होनी चाहिए, शायद कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर, सिर्फ इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि हम कुछ बहुत अहमकाना काम ना करें। यानी कि एआई इलॉन मस्क को भी डराती है कि अगर हमने इसको सही से लेके नहीं चले तो वो हमारे लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। एज ए ह्यूमन्स हमें खुद समझने की बात है कि एआई एक टूल है, खाली एक इंस्ट्रूमेंट है। अगर उसको सही से ऑपरेट नहीं किया गया तो उसके बहुत सारे वर्स आउटकम्स भी हो सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि वर्स आउटकम्स क्या होते हैं तो आप मैट्रिक्स मूवी को मैं रेफ़र कर सकता हूँ कि आप वो भी देख सकते हैं कि एक वर्स आउटकम एआई के ज़रिए, एआई से हमारा क्या हो सकता है। लेकिन हर चीज़ बुरी भी नहीं है, तो अब हमें हर चीज़ को सोचते समझते चलना होगा। और हम एआई को बहुत बाद में जानें, जब वो हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाए। उससे अच्छा है कि हम अभी से समझ जाएँ, लोग एजुकेट हो जाएँ इस मामले में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, और फिर हम उस तरह उसको लेके चलें। ये थी आज की वीडियो हमारी। अगर आपको पसंद आई हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।